जय माँ मातंगी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज जो मैं आप लोगों के सामने साधना की जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, वह साधना है मनोहारिणी किन्नरी साधना। हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि साधना संबंधी जो सही जानकारी है वो आप तक पहुँचाया जाए। और ये जो साधना है बड़ी खतरनाक और डरावनी साधना है। हम कभी इस साधना को करने की किसी को सलाह नहीं देते हैं। केवल जानकारी के उद्देश्य से हम आपको इस साधना के बारे में बता रहे हैं। इस साधना को अगर आप करना चाहते हैं तो अपने गुरु के छत्र छाया में रहकर यह साधना करें, क्योंकि इस साधना से अगर आपको कोई लाभ अथवा नुकसान होता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। अघोर मार्ग चैनल कभी इस तरह की साधना करने का आपको इजाज़त कतई नहीं देता है। तो अगर आप इस तरह की साधनाएं करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको साधना के बारे में बता दूं। यह जो साधना है मनोहारिणी किन्नरी साधना, ये बड़ी खतरनाक साधना है। लेकिन जब यह साधना अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके सामने मनोहारिणी किन्नरी उपस्थित हो जाती है, अगर आपके सामने प्रकट हो जाती है तो आपके सारे काम वो करती है, मनोवांछित फल आपको देती है। जिस चीज़ की आप कामना करते हैं हर वो चीज़ आपके कदमों में लाकर ये रख देती है। तो इस साधना के बारे में मैं आपको बता दूं। इस साधना में क्या क्या सामग्री लगेंगी वो तो मैंने लिखा है, आगे आप देख सकते हैं। आगे आपको सामग्री की लिस्ट आएंगी। ये जो साधना है आप कब से शुरू कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इस साधना को आपको करने के लिए अमावस के 5 दिन पहले से आप किसी भी दिन से ये साधना शुरू कर सकते हैं। ये साधना 3 दिन की होती है। अमावस के 5 दिन पहले से आप कभी भी चालू कर सकते हैं और अमावस से 5 दिन के अंदर, यानी अमावस जिस दिन लगती है उससे 5 दिन के अंदर भी आप कभी भी ये साधना कर सकते हैं। यानी 5 दिन पहले और 5 दिन बाद में अमावस के, ये 10 दिन के अंदर आप साधना कभी भी कर सकते हैं। अब साधना करने के लिए जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके साधना करना है। साधना रात ठीक 12 बजे आपको शुरू करना है। और साधना स्थल कैसा होना चाहिए? साधना स्थल एकदम एकांत में होना चाहिए। जैसे कोई पुरातन मंदिर है ना, 300-400 साल पुरातन मंदिर हो, या फिर कोई पहाड़ी जहाँ कोई ना रहता हो, पहाड़ी एरिया एकांत में, या फिर ऐसा शमशान जो एकांत में हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, जहाँ पर शोर शराबा ना हो, जहाँ पे लाइट ना हो, ऐसा कोई शमशान, ऐसा कोई निर्जन स्थान, वहाँ पर आप बैठकर यह साधना कर सकते हैं। अब साधना कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप साधना स्थल पे 11 बजे तकरीबन पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी इसमें तैयारी होती है। सबसे पहले आपको 5 प्रकार की लकड़ी जमा करनी होगी। 5 प्रकार की लकड़ी में होता है जैसे पीपल, आम, बरगद, मदार, बबूल। इन 5 प्रकार की लकड़ियाँ आपको पहले से जमा करके रखनी होगी। सबसे पहले आप जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएंगे
वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा खोद के बना लोगे हवन के लायक, एक आधा फीट का, ज़्यादा बड़ा नहीं। सबसे पहले आपको वहाँ पर एक पान और सुपारी स्थापित करना है। पान और सुपारी स्थापित करके भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करना है। भगवान श्री गणेश जी का बीज मंत्र कम से कम 21 बार जपना है। उसके बाद में आपको वहाँ पर जहाँ आपने अग्नि का ये रखा है वहाँ पे लकड़ियाँ सजानी है। लकड़ियाँ सजाने के बाद में 1 रुपये का एक सिक्का उन लकड़ियों के अंदर में आपको रख देना है। ठीक है, 1 रुपया 5 रुपया कोई भी सिक्का चलेगा, एक सिक्का आपको रख देना है। अब आपको क्या करना है, तिल, काली उड़द और जो बाजरा है उसे एक में मिलाना है। एक में मिलाने के बाद जो आधा किलो घी है उसमें से आधा घी जो है वो आपको इसमें मिलाना है। जो तिल, काली उड़द और जो बाजरा है उसमें मिलाना है। अब आपके पास 1 पाव घी बचेगा, उसे आपको बचा के रखना है। वो जो आपने जिसमें घी मिलाया है, जो तिल है, काली उड़द है, जो बाजरा है, उसमें आपको जो हवन सामग्री है वो भी मिला देनी है। उसके बाद आपको जो आपने जहाँ पे सुपारी स्थापित की है पान के ऊपर, उन्हें तो आपको श्री गणेश जी मानते हुए 5 बार आप बीज मंत्र का जाप पहले ही कर चुके हो। उनके ऊपर आपको चावल का अक्षत, कुमकुम, एक मिठाई, ये चीज़ें चढ़ानी हैं। उसके बाद आप जो है आपका जो आसन है, आसन का आप बंदिश करेंगे। आसन का बंदिश करने के बाद आप अपने शरीर का बंदिश करेंगे। इसमें आपको सुरक्षा घेरा नहीं खींचना है, ठीक है। इसमें सिर्फ शरीर का बंदिश करना है आपको। सुरक्षा घेरा अगर आप करोगे तो जो किन्नरी है वो आपके सामने नहीं आएगी। अब आपको जो बेल पत्ता है, बेल पत्ते के तीनों पत्ते पे कुमकुम का एक एक टीका लगाना है और उसे एक पत्ते को गणेश जी के ऊपर चढ़ाना है, एक पत्ते को आपको हवन में डालना है, जो लकड़ी आपने रखी है उसमें डालना है। इसके बाद आप जो सुपारी है वहाँ पर श्री गणेश जी को एक कपूर जलाएंगे। उसके बाद में अगरबत्ती दिखाएंगे, धूप दीप और पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद में आप प्रार्थना करेंगे श्री गणेश जी से कि जो मैं साधना करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। उसके बाद आप जो हवन है, हवन के ऊपर पुष्प चढ़ाना है। पुष्प चढ़ाने के बाद में आप जो है नारियल हवन के पास लेफ्ट साइड में आपको रखना है और जो मंत्र मैंने आपको बताया है, ओम ह्रीं सः क्रीं ओम मनोहारिणी हौं स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओम ह्रीं सः क्रां ओम मनोहारिणी हौं स्वाहा। इस मंत्र का आपको 8000 जाप करना है और हर जाप के साथ आपको आहुति हवन में डालना है, ठीक है। जब 8000 जाप आपका पूरा होगा उसके बाद रक्त चंदन की माला से एक माला आपको जाप करना है। आपके सामने मनोहारिणी किन्नरी उपस्थित हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। ये 3 दिन में कभी भी प्रकट हो सकती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये पहले ही दिन प्रकट हो जाएगी या दूसरे दिन होगी। अगर दूसरे दिन नहीं होती है तो तीसरे दिन हो ही जाती है। और इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप ये साधना कर रहे होते हैं तो इसके बारे में आप अपने गुरु के अलावा किसी और से साधना संबंधी कोई भी जानकारी ना दें। साधना काल में जो घटित होने वाली घटना है
अपने गुरु के अलावा किसी और को ना बताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। साधना रोज कंटिन्यू 3 दिन जाना है, गैप नहीं गिरनी चाहिए। अगर गैप गिरती है तो भी आपकी साधना खंडित हो जाती है। साधना के समय में बहुत सारी ऐसी भयभीत करने वाली घटनाएं घटित होती है, उससे आपको डरना नहीं है। जब मनोहारिणी किन्नरी जब सामने आती है तो वातावरण पूरा बदल जाता है। बहुत ज़ोर से हवा चलने लगती है। पायल की छमछम की या घुंघरू के छमछम की आवाज़ आने लगती है। आकाश में बिजली चमकने लगती है, पर आवाज़ नहीं होता है, सिर्फ बिजली चमकती है। और जब किन्नरी आसपास चलती है तो वहाँ पर एक अजीब सी खुशबू महकने लगती है। खुशबू किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसी की खुशबू आएंगी। खुशबू चंदन की भी आ सकती है, गुलाब की भी आ सकती है, चमेली की भी आ सकती है। तो आपको मैं ये बताना भूल गया कि इसमें एक मछली है, जो छोटी छोटी जो मछली होती है वो आपको लेना है, उसके टुकड़े कर लेना है छोटे छोटे, है ना। यानी जो छोटी मछली होती है 1.5-2 इंच की, उस मछली के आपको कम से कम 4-5 टुकड़े करना है। जो आपने हवन सामग्री बनाया है, जिसमें आपका बाजरा है, काली तिल है, काली उड़द है, उसमें इसको मिला लेना है, ठीक है। और उसकी आहुति आपको डालते रहना है हवन में। तो 8000 मंत्र जाप करना है। 8000 मंत्र जैसा आपका पूरा होगा, उसके बाद रक्त चंदन की माला से एक माला आपको जाप करना है आंखें बंद करके। तो मैंने अक्सर देखा है कि यह साधना पहले ही दिन में सफल हो जाती है, और नहीं तो 2 दिन लगता है या 3 दिन लगता है। ये 2-3 दिन के अंदर ये साधना हो जाती है। लेकिन मैंने आज तक किसी भी साधक को उसे वश में करते हुए नहीं देखा, क्योंकि साधक भयभीत हो जाता है, डर जाता है और आगे कोई बात नहीं कर पाता, और वो किन्नरी वापस चले जाती है। तो उसे आपको, जब वो प्रकट होती है तो उसे आपको ये बोलना होता है कि आप मेरी पत्नी बन के मेरे साथ रहो। ये पत्नी के रूप में आपके साथ रहती है, और जिनकी शादी हो चुकी है उन लोगों ने इसकी साधना नहीं करनी चाहिए। और इस साधना में जो भी नुकसान होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम आपको जानकारी के लिए वीडियो देते हैं। इस साधना को अगर आप करते हैं और इसमें कोई भी आपको लाभ होता है अथवा हानि पहुंचती है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि हम यह वीडियो केवल और केवल जानकारी के उद्देश्य से आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आप ये साधना करना भी चाहते हैं तो आप अपने गुरु को ये वीडियो दिखाएं, अपने गुरु से इस साधना के लिए परमिशन मांगे और अपने गुरु के सानिध्य में रहकर आप ये साधना करें, क्योंकि हम किसी की जवाबदारी नहीं लेते हैं। और अघोर मार्ग चैनल ऐसी साधनाएं करने के लिए हमेशा मना करता है, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक और डरावनी साधनाएं होती हैं। इसमें अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इस